बात करेंगे, ऋचा ने किया सेना का अपमान। शहादत के अपमान पर फूटा गुस्सा। ट्विटर पर दिलाई गलवान की याद। बीजेपी ने उठाए ऋचा के ट्वीट पर सवाल। ऋचा ने किया सेना का अपमान। तो एक्टर ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट को लेकर दरअसल विवादों में है और बीजेपी ने ऋचा पर सेना के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने जो ट्वीट किया है अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऋचा चड्ढा ने नॉर्दर्न ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कमांड के कमांडर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, गलवान कहता है हाय, यानी गलवान सेज हाय। ये ट्वीट रीट्वीट करते हुए ऋचा चड्ढा ने किया था और इसके बाद से बीजेपी नेताओं ने ऋचा के ट्वीट का विरोध शुरू कर दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट है ये और इसी के साथ भारतीय सेना का अपमान कर रही है ऋचा चड्ढा और उनके इस ट्वीट से उनकी मानसिकता और भारत विरोधी सोच नजर आती है। सिरसा ने इस ट्वीट को लेकर ऋचा चड्ढा पर मुंबई पुलिस से एक्शन लेने की मांग भी की है। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। ये जो ट्वीट है दरअसल आपको एक ट्वीट हम समझाएंगे। कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड आईए ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने एक पीओके पर सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी विल कंप्लीट द ऑपरेशन क्विकली, बिफोर दैट इफ पाकिस्तान इज वायलेटिंग सीज फायर द आंसर विल बी डिफरेंट, इवन दे कैन नॉट इमेजिन। ये कहा गया था कि किस तरह से सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ है, अगर किसी भी तरह का सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है तो उसे इस तरह का जवाब दिया जाएगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। यानी सेना की पूरी तैयारी का जिक्र यहां पर किया गया था। लेकिन पीओके के सवाल के जवाब में कैसे कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ट्वीट करती हैं? क्या करती हैं? वो कहती हैं गलवान सेज हाय, यानी वो पीओके के मुद्दे से आती हैं गलवान में, गलवान घाटी में जो जिस तरह की घटना हुई थी, कैसे निहत्थे भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर चीन के सैनिकों ने हमला किया था, उसके बाद भी भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को सबक सिखा दिया था और यह बात पूरी दुनिया जानती है। और तब से लेकर अब तक कमांडर स्तर की बातचीत कितने लेवल पर हो चुकी है शायद ये ऋचा चड्ढा को नहीं पता होगा और किस तरह से भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया ये भी पूरी दुनिया जानती है। हम आपको सुनाते हैं नॉर्दर्न कमांड के कमांडर ने क्या कहा था जिसको टैग कर ऋचा ने ये ट्वीट किया। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. तो सुना आपने, साफ तौर पर ये बताया कमांडिंग इन चीफ कमांडो ने कि किस तरह से सरकार की तरफ से अगर हमें ये ऑर्डर आता है कि हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। हालांकि इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, फ्री हैंड दिया हुआ है, अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो फिर इस तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी। इसी को टैग करके ऋचा चड्ढा कहती हैं गलवान सेज हाय। तो फिर किस तरह से ये ट्वीट समझा जाए ऋचा चड्ढा का? क्या उनकी ये देश विरोधी सोच लगातार जाहिर हो रही है उनके ट्वीट से? अब इस पूरे मामले पर यानी ऋचा के ट्वीट पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसका विरोध हो रहा है, उन पर एक्शन की मांग की जा रही है। आप पहले रिएक्शन देखिए। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं।
ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से, तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समझ करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ऐसी फिल्म जगत की अभिनेत्री सुर्खियों में आने के लिए, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए क्या वो हमारे फौजी भाइयों का अपमान करेगी? इन्हें हो क्या गया है जो हमारे जवान अपने परिवार को, बच्चों को, माता पिता को छोड़कर दिन रात देश की सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, समय आने पर अपनी जान की शहादत देश के लिए दे देते हैं। उनका तो मस्तक झुका करके उनका सम्मान होना चाहिए। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे अत्याचारों को लेकर बार बार चेतावनी देते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में अत्याचारों की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी और भारत तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि गिलगिट बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंच जाता। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने हिमाचल चुनाव के दौरान एक जनसभा में लोगों से पीओके पर धैर्य रखने को कहा था। आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों बयान सुनवाते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं, उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा। ओके, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए मेरे बहनों भाइयों। चुनाव चल रहा है। चुनाव में स्वाभाविक है सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएंगी और आपसे अपनी अपनी बातें रखेंगी। हम आएंगे तो यह कर देंगे, हम आएंगे तो वह कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जो कहती है वो करती है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।